संदेश गरज जौहकी। मैच शुरू, सलामी बल्लेबाज आदर्श पाटील और कल्पेश पाटील। आदर्श गरज मैनफॉर्म दादर, हरी झंडी, मैच शुरू। चौधरी साहब कीजिए शुरू। पहली गेंद राइट ऑफ मोर द विकेट, मुंबई हाईवे एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। पहली गेंद इस बार देखा जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, हवाई यात्रा पे गेंद गई है लेकिन फील्डर मौजूद है, बढ़िया क्षेत्ररक्षण, तारीफ करना पड़ेगा। एक सिंगल मिलेगा, 2 रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ इस बल्लेबाज ने आदर्श पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया। प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं, काफी थोड़ी हीट भी है, गर्मी है, पसीना भी हमें ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पंखा नहीं है, लेकिन इस हालात में शायद दूसरी गेंद मैंडेटरी पावर प्ले है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। अगली गेंद संदेश की उड़ाया, बेहतरीन आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर भाव छक्का खटैक। पड़ेगी क्योंकि वो बल्लेबाज ने ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर एक शानदार छक्का दाग लिया। रवि आए हैं, बेहतरीन उनका ठंडा होता है, लेकिन हमेशा क्रिकेट की ज्यादा मैचेस होती है वह उनका योगदान काफी जबरदस्त होता है। 8 स्कोर इस बार ऑफ साइड के ऊपर, कवर के ऊपर, 1 2 3 4 चौवा। दमदार हो चुकी है। छोटे कद के खिलाड़ी देखिए, छोटा पैक बड़ा धमाका। मैं शुरू से कह दिया था कि छोटे कद के खिलाड़ी बहुत डेंजर होते। इस बावी शॉट के पट्टी के ऊपर बल्लेबाज देखिए इस कैप्टन के खिलाफ किस तरह से शानदार बल्लेबाजी कर रहा है। अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट गेंद रखी हुई है, हवा में है, शॉर्ट स्क्वायर लेग। ओ ये मौका था, लेकिन प्रवीण के हाथों से यह मौका गया, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज कल्पेश गरत और आदर्श पाटिल। 2 रनों के साथ आदर्श पहुंचे व्यक्तिगत 14 रन पे। और यहां देखा जाए तो समीर एंड सौम्य 11 कलवे टीम का स्कोर भी है 14। अभी तक 2 गेंदें शेष है। संदेश गरत थोड़ी सी लय में गेंदबाजी आना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद, 4 रन की संभावना, गैप ढूंढी हुई है। हम इसे हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते हैं गले जगह भरा खड़ा। संदेश गरत टेंशन में आया होगा, मेरे ऊपर ही हमला, और हमरा कौन कर रहा है बल्लेबाज देखिए, दादर गांव के सुपुत्र है मिस्टर आदर्श पाटिल। व्हाट है बल्लेबाजी, क्या बैटिंग कर रहा है बल्लेबाज। ये देखिए इस बार कवर के ऊपर, लेकिन गैप में गेंद है, चली गेंद सीमा रेखा का दर्शन, लेकिन बढ़िया क्षेत्ररक्षण हुआ। यहां 30 रन दौड़ के पूरा कर दिया। क्या रन छुड़ा ले, मानो इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर 2 हिरन ही भाग रहे, शानदार रन चुरा लिया। और 3 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 रनों के साथ पहला ओवर खत्म हो चुका है। तो टोटल स्कोर पहुंचा है 21 बगैर नुकसान पे। क्या बैटिंग की है, मैंडेटरी पावर प्ले में देखिए कूट कूट के बल्लेबाजी हुई है। या समीर एंड सौम्य कलवे के मालिक सुशील पाटिल गाली गाली हंस रहे क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम इस विभाग के अंदर कमेंट्री कर रहे, तो जरूरत के साथ ये आवाज मेरा रुका था, लेकिन आज कह दिया था कि खोलता हो थोड़ा। लेकिन खेल जब दमदार होता है तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनना में बेहतर मजा होता है। हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, मैच कोई भी जीते। लेकिन क्या बैटिंग की यार बल्लेबाज आदर्श पाटिल, हमारे मित्र हैं,
लेकिन आज इस 22 शॉट के पट्टी के ऊपर देखिए, ये हैंडसम भी है। आज व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी भेजेगा, मेरी बैटिंग देखी होगी क्या तूने। नटखट खिलाड़ी सभी है, लेकिन बैटिंग जबरदस्त चल रही, तारीफ करना पड़ेगी बल्लेबाज की। संदेश घरत एक आक्रामक बल्लेबाज इस विभाग के अंदर, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पिटाई की। खुद कैप्टन है, कैप्टन ने इतना मार खाया है, तो आने वाले गेंदबाज को अब गेंदबाजी शानदार करना पड़ेगी, तरक्की पे तरक्की गेंदबाजी करना पड़ेगी। शक्ति पाटिल आए हैं गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, आदर्श पाटिल के लिए। राइट अमोर द विकेट, शक्ति ने उड़ाया, आदर्श ने उड़ाया है शक्ति के ऊपर। 4 रन की संभावना हो सकती है, गई, जा गई। वाह स्वर्गीय प्रमोद पिंटे सेठ भाई, इनके स्टैंड में बैठे हुए दर्शकों के पास कहने के लिए एड्रेस दो। संदेश पाटिल किस तरह से अपने, किस बार देखा जाए कैमरे के अंदर ये क्षण ले रहे और लोगों को दिखा रहे कि देखिए बाउंड्री कैसी लगाई है। आदर्श पाटिल सेट होके गए ड्रेसिंग रूम से। शक्ति पाटिल दूसरी गेंद, राइट अमोर द विकेट। इस बार गैप में गेंद और भाग गई। यहां 4 की संभावना है, लेकिन क्या बॉल की जीत होगी, तो थोड़ी गति हो गई। यहां 2 रन 3 रन इकट्ठा किया है यंगस्टार, ये दोनों खिलाड़ी हैं। इस 22 शॉट के पट्टी के ऊपर उन्होंने दूसरा 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया और 3 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा है। स्कोर पहुंचा है 28 के घर में, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। कल्पेश घरत पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे, अभी तक उन्होंने खुद का खाता ओपन नहीं किया है। लहू घरत के सुपुत्र शक्ति पाटिल की तीसरी गेंद, 2 गेंदों के ऊपर 7 रन आए, लेकिन एक साइड से आदर्श पाटिल का तवा बहुत गर्म हो चुका है। मुझे इस बार देखा अजिंक्य ये कह रहा कि इंजन भी उसका गर्म है, तो इस प्रकार चटका देता ही रहेगा। कल्पेश पकड़ जाएगा ऐसा लग रहा है, पकड़ गया। बिना खाता गोले कल्पेश घरत ड्रेसिंग रूम में आए। 28 रन पे समीर एंड सौम्या इरन कलवे टीम को झटका लगता हुआ पहली सफलता मिली शक्ति को और पहली सफलता मिली वेशीदेव ताम्रचित को। डीजे कमान। करना है तो तुरंत चॉइस कीजिए और बल्लेबाज आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम से दूसरा बल्लेबाज जल्दी जाना चाहिए, अन्यथा पेनलाइज किया जाएगा। दस्तूरों का नियम है, वो पालन कीजिए। क्या बैटिंग आदर्श की, 34 स्कोर। देखिए ड्राइव किया है, खूबसूरत डिप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है। लॉन्ग ऑफ, खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया।
मगर 2 रन लेने में कामयाब आदर्श और मंगेश 2 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा है। स्कोर है 36 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए हमारे यहाँ खुद संदेश भाई कह रहे कि 36 रनों की बहुमूल्य नॉट आउट पारी चल रही है। क्या यार धमाका है इस बल्लेबाज का, घर से क्या खा के आया है क्या? व्हाट अ बल्लेबाजी। और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गेंद बल्ले का ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंद शक्ति की साबित हुई। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, मैंडेटरी पावर पे खत्म हो चुका है। तो यकीनन के साथ देखा जाए इस ओवर में टोटल रन बन चुके 15, पहले ओवर में 21, टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं 36, 1 विकेट के नुकसान पे। समीर एंड सौम्या 11 कलवे टीम का स्कोर। तीसरा ओवर कौन लेके आएगा? तब तक मैं जाता हूं थोड़ा सा डीजे के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। यस यस अंपायर चौधरी साहब ने सूचना दीजिए। देखिए मीटिंग ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आपको बॉलर चॉइस करना। इसमें क्या, इसमें मारपीट होती रहेगी, इसमें दया माया नहीं, दोस्ती मैदान के अंदर नहीं होती है ना, दोस्ती मैदान के बाहर होती है। और देखिए आप हाईलाइट्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए हमारे यहाँ संदेश भाई पूरी तरह से 24 इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह बल्लेबाजी आदर्श की जो टीवी के ऊपर हाईलाइट चल रहे हैं ना, वैसे ही देखिए वाह बल्लेबाजी, क्या बैटिंग यार। घुटने टेक कर एबी डिविलियर्स की याद दिलाई इस बल्लेबाज ने। घुटना टेक तमाशा देख, ये सही। बॉलर आए हैं गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। क्या बैटिंग आदर्श की चल रही है। तूफान मेल क्रिकेट है, ताबड़तोड़ और कमर तोड़ क्रिकेट। अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन विनायक पाटिल तामरशेद के गेंद और इसी बीच बिल्कुल इस बार गैप में गेंद भाग गई। गोली की रफ्तार से सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए खूबसूरत दंडनाथा चौवा खड़क। मंत्र तुरंत दीजिए, इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं। 4 रन के साथ स्कोर 40 के घर में। अगली गेंद विनायक पाटिल की, मंगेश जोशी के लिए चौधरी साहब। यस, लेग स्टंप के बाहर है, उन्होंने वाइड घोषित किया। हमें भी इस अंदाजा था, लेकिन जब तक अंपायर का डिसीजन, हम इशारा नहीं आता, तब तक हम कोई बोलने वाले नहीं है। मगर एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है 41, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे। समीर एंड सौम्या कलवे टीम, बेसिदो टीम, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला। और यॉर्कर लाइन की गेंद फेंकी थी, लेकिन ये देखिए किरण पाटिल रावा के थोड़े फंबल हो गए। 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंच चुका है समीर एंड सौम्या कलवे टीम का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी इस बार जोड़ी को तोड़ना चाहिए। आदर्श पाटिल जैसे सेट बल्लेबाज इस 22 शॉट के पट्टी के ऊपर देखिए कैसे बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं। इस बार थोड़े से लगभग देखा जाए थोड़ी गेंद बाहर रखी थी, इसे खींचा हुआ उन्होंने शॉट को, मगर एक सिंगल मिलेगा, सामने लगा दिया। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है समीर एंड सौम्या कलवे टीम का स्कोर 43, 43 के घर में। नेक्स्ट मैच इस मैदान के अंदर होगी भाई नीलकंठ 81 दादर बनाम रावे इंडियंस रावे के बीच। संतोष चौधरी साहब मेन अंपायर और नंदू पाटिल स्क्वायर लेग अंपायर है। मंगेश जोशी 5 रन पे खेल रहे हैं। आदर्श पाटिल की तूफानी बल्लेबाजी चल रही है, शानदार करिश्मा। ये गई, हवा में गई, ग्राउंड के पार गई, आर पार, छप्पर फाड़ और पिच वाली गेंद सीधी ठंडा पीने के लिए।
कह रहा है मेरी पिटाई हो गई, तू क्या कर रहा है? लेकिन ये क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है। धूम धड़का क्रिकेट है, हम क्रिकेट के जेट युग में खड़े हैं। खतरनाक ये हमारा ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का खेल है। 49-50 बनाने के लिए 1 रन, ये हिट करने गए थे ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। इस बार देखा जाए ये गेंद डॉट चली गई है विनायक पाटिल की, लेकिन अंतिम गेंद शेष होगी इस ओवर की। 50 बनाने के लिए टीम को 1 रन चाहिए। 11 रन पे मंगेश जोशी खेल रहे, दाएं हाथ के बल्लेबाज राउंड विकेट। इस बार ऑन साइड के ऊपर मजबूती का शॉट नहीं है, मगर 1 रन मिलेगा। और 1 रन के साथ समीरा एंड सौम्या इलेवन कलवेट टीम की 50 बोर्ड के ऊपर लग चुकी है। 50 रन पूरे हो गए। 50 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के समाप्ति के बाद पानी की मांग मैदान के अंदर हुई है। हम विनती करते हैं कि खिलाड़ियों को पानी पिलाने के लिए पानी लेके जाइए। खूबसूरत ये मैदान हमारा आप सभी लोग देख रहे हैं। हमरापुर विभाग का प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन नियोजन और प्रीमियर लीग का पहला दिन 3 ओवर खत्म हो चुकी हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए हमारे ड्रोन ने जो कुछ क्षणचित्र लिए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार देखा जाए आजकल का जमाना संदेश भाई, इंटरनेट का जमाना है, कौन कहाँ से भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जहां बल्लेबाजी के तौर के ऊपर मैं देख सकता हूं आदर्श ने जो कुछ बल्लेबाजी की है वो काफी सराहनीय, काफी अतुलनीय चमकदार बल्लेबाजी है आदर्श पाटिल की। यहां हम देख सकते हैं उन्होंने रन इकट्ठा किया है। चले 37 रन की पारी खेली आदर्श पाटिल ने नॉट आउट, और अभी तक मैदान के अंदर डटे हुए हैं। शानदार प्रीमियर लीग चल रही है, 2 ओवर का खेल बाकी है। खूबसूरत ये हमारा हमरापुर विभाग का दुर्गा देवी हमरापुर टीम का ये खूबसूरत मैदान। सभी हमारे इस बार देखा जाए जो स्टैंड है उस स्टैंड के अंदर हमारे सभी तमाम दर्शक बैठे हुए हैं। सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करें। हमारे मंच के ऊपर हमारे सभी अतिथि, हमारे आयोजककर्ता पूरी तरह से बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मेहमान भी हैं, क्योंकि इस प्रीमियर लीग का लुत्फ उठा रहे हैं। 24 इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 3 कैमरे लगे हुए हैं और पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को 5 दिन में वो टेलीकास्ट करने वाले हैं। आजकल इस रायगढ़ जिले के अंदर ही नहीं है तो महाराष्ट्र के बाहर भी 24 इवेंट के लाइव का दबदबा निर्माण किया है। उनके मालिक संदेश पाटिल साहब, इन्होंने कड़ी मेहनत ली, उनके साथीदार इन्होंने अच्छा साथ दिया, इसीलिए दबदबा निर्माण हुआ। कहते हैं ना कि किसी की मेहनत कभी संदेश भाई बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। 12 गेंदों का खेल शेष है, लेकिन चौथे गेंदबाज आए सिद्धि पाटिल मैनपामा तांबड़शेत विनायक के भाई हैं। लेकिन एक साइड से हम देख सकते हैं मंगेश जोशी जो व्यक्तिगत यहां 12 रन पे खेल रहे, दोनों की बल्लेबाज दादर के हैं। मंगेश जोशी इस बार हवा में, लेकिन शॉर्ट पॉइंट लेके ऊपर कैच लिया और मंगेश जोशी को अभी इस बार देखा जाए मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में आना पड़ेगा। और यहां देखा जाए 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे समीरा एंड सौम्या इलेवन टीम को दूसरा धक्का लगता हुआ। हाँ बिल्कुल, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नीलेश पाटिल, जिन्होंने पिछले मैच में 2 शानदार रिवर्स स्वीप लगाए थे। और अजिंक्य जब तू शॉर्ट पॉइंट लेके ऊपर खड़ा था तो उधर क्या पानी था? होता है, ये आदत थोड़ी सी होती है, लेकिन इतनी बड़ी हमारी प्रीमियर लीग चल रही है, हंसी मजाक तो रहेगा। हंसी मजाक हमारे दोस्त के साथ ही हम करते, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है।
सिद्धि पाटिल इस बार हुक किया, गई फ्लैट छक्का। देखिए जहां वड़ा पाव है ना वहां कहने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म हुआ क्या, कड़क। धन्यवाद धन्यवाद। तर मी आमच्या आयोजक करताना विनंती करतोय की आपण मात्र बाउंड्रीच्या बाहेर जरा व्हॉलेंटियरचा थोडा काम करायचं आहे। खेळाडूला कुठल्याही प्रकारे त्रास होता कामा नये याची दक्षता आपण घ्यायची आहे। स्कोर 56 के घर में। नीलेश पाटिल आते ही गेंदबाज यहां सिद्धि पाटिल का स्वागत किया, छक्के के साथ खाता ओपन किया। केपी पेंटर और सुधाकर गावन पेंटर और एक इस मैच का, इस प्रीमियर लीग का आनंद ले रहे दोनों का हार्दिक स्वागत है। चलते मैदान के अंदर और इस बार थोड़ा सा लगभग देखा जाए मिड ऑन फील्डर थोड़े फंबल हो गए। किरण की फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, मगर यहाँ एक कदमों का प्रयोग किया था, एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता। स्कोर पहुंच चुका है समीर एंड सौम्या इलन कलवे टीम का स्कोर 57 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे 57। आदर्श पाटिल इस बार स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। 37 रनों की उम्दा पारी खेली बल्लेबाज ने। छोटा पटाखा देखिए धमाका कैसा तगड़ा हो रहा है और इस बार पकड़ने की तैयारी में कट एंड बोल्ड का मौका। आदर्श ने इस शॉट को खींच जाता। ऑफ साइड में इस बार देखा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मिड विकेट के ऊपर गेंद बाहर जाएगी, लेकिन कट एंड बोल्ड कर दिया। बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जानदार पारी, तूफानी पारी, शानदार पारी, वजनदार पारी, 24 कैरेट की ये पारी खत्म हो गई है और 37 रनों की बहुमूल्य पारी लेकर आदर्श पाटिल आ रहे। बैक टू द डगआउट डीजे। सैंतीस रनों की बहुमूल्य पारी खत्म हो गई, लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाया। सुशील पाटिल इस बार नए बल्लेबाज आए हैं। लेग स्टंप के बाहर है अंपायर नंदू पाटिल जी ने उसे वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जाता है। स्कोर पहुंच चुका है 58 के घर में, 58। अंकित और रोहन देखिए एक दूसरे को कैसे चिपक गए हैं, लेकिन वो लुत्फ ले रहे प्रीमियर लीग का। ये देखिए जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन खासा ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं। एक सिंगल के साथ यहां समीर एंड सौम्या 11 कलवे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर पहुंचा है 59, यानी कि 59 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला है, प्रतियोगिता का आयोजन है। सभी हमारे खिलाड़ी, सभी इस विभाग के अंदर के दिग्गज सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ंत रहे हैं। खूबसूरत ये मैदान हमारे विभाग के अंदर थोड़ा सा हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन अब मैदान देखने के बाद हम तैयारी से हो गए कि आप बड़ी बड़ी टूर्नामेंट रखेंगे। इस बार नीलेश पाटिल व्यक्तिगत यहां 8 रन पे खेल रहे हैं, यानी कि भाई एनडी भाई ये नाम से बहुत तो फेमस है। बाहर के बल्लेबाज के लिए तेज रफ्तार से गेंद फेंकी थी, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी गेंद। ज्यादा बार अंपायर नंदू पाटिल ने उसे वाइड घोषित किया, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 60 के घर में, 3 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद शेष है चौथे ओवर की। खुद मालिक मैदान के अंदर है, क्या मालिक करेगा? मालिक को इस गेंद ने बीट किया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। इसी के साथ ये प्रतियोगिता, ये प्रीमियर लीग देखने के लिए हमारे धनाजी पाटिल साहब मौजूद है रावा के,
ओमकार पाटिल के पिताजी मौजूद है, सच्चे इंसान है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन 4 ओवर खत्म हो चुके। 4 ओवर के समाप्ति के बाद समीर एंड सौम्या 11 कलवे टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 60 के घर में, 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के समाप्ति के बाद। पारी की 6 गेंदें शेष। ये स्लॉग ओवर है, ये डेथ ओवर है। मराठी में हम इसे कहते हैं कि हानिमारी का ये ओवर है। इस ओवर में दया माया नहीं होती है। क्या बल्लेबाज अपना जलवा दिखाएंगे या गेंदबाज खुद? संदेश घरत वैष्णदेव तांबड़ से टीम के कप्तान है, कैसी गेंदबाजी करेगा वक्त बताएगा। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। शुरू में सफेद कपड़ा में क्रिकेट खेलता थे, अब रंगीन कपड़े आए, हेयर स्टाइल और कपड़ों का स्टाइल आने के बाद क्रिकेट इतना लोकप्रिय और हो चुका है कि हमारे सामने और हम पसंदीदा खेल क्रिकेट को ही चुनते हैं। संदेश गलत की गेंद लॉन्ग ऑन, पकड़ ले, आराम के साथ पकड़ लिया, झटका दिया। और इसी बीच देखा जाए यह बल्लेबाज भाई यानी कि एनडी भाई को चलता कर दिया। कप्तान वैष्णदेव तांबड़ के संदेश गलत ने डीजे। और ऐसा लग रहा है कि हमारे बेहतरीन अंतोले के खिलाड़ी नीतू इनके साथ राकेश ये तो बात नहीं कह रहे हैं कि इस साल पेंटिंग में कौन सी और पेंटिंग नया करना चाहिए, क्योंकि यह कैमरे के अंदर दिख रहे, क्योंकि यह हम इस बार हमारे 24 इवेंट के माध्यम से आप दिख चुके हैं। लेकिन अभी तक 5 गेंदें शेष है। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। बैट्समैन आए दीक्षित पाटिल, मैन बमरावी। संदेश गलत, अच्छी ओवर फेंकना पड़ेगा। पहले ओवर में मार खाया, 21 रन आए उनके। शॉर्ट गेंद जरूर हवा में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर नहीं, मिड ऑफ, लेकिन वो जज नहीं कर सके, गेंद भाग गई है या लॉन्ग ऑफ के ऊपर। और ये देखिए ये रनों का मौका। विकेट नंबर यहां लगभग देखा जाए सुशील पाटिल आ रहे बैक टू द डग आउट। दूसरा रन लेने के चक्कर में, तीसरा रन लेने के चक्कर में और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 62 और विकेट मैदान से बाहर जा चुके या 5। डीजे कमान। स्कोर पहुंचा है 66 यानी कि 66 रन आ चुके हैं। और इस बार हवा में, लेकिन यह शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 67 के घर में, 67 रन बन चुके। इस ओवर की गेंदें शेष है 2। दीक्षित पाटिल व्यक्तिगत यहाँ 7 रन पे खेल रहे, एक बाउंड्री, एक डबल और एक सिंगल के सहायता से। आता स्ट्राइक गणेश है ना, गणेश कोहली स्ट्राइक के ऊपर। थोड़ी गेंद शॉट जरूर, लेकिन बैक टू द बॉलर खेला है। संदेश ने स्टंप के ऊपर लगा दिया। गणेश कोहली पॉपिंग क्रीज में पहुंच नहीं गए थे, इसलिए अंपायर ने उन्हें आउट दिया और विकेट नंबर 6 ड्रेसिंग रूम में।
अंतिम गेंद शेष, पारी के स्लॉग ओवर की यानी कि 5 ओवर की आखिरी गेंद शेष है। सामना करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है दीक्षित पाटिल, मैन फ्रॉम रावे। नई बल्लेबाज आए आदेश पाटिल। थोड़ी शॉर्ट गेंद जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑन। वो ये देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आई है, फ्लैट छक्का मैदान से बाहर गया। छक्के के साथ दीक्षित ने इस इनिंग की समाप्ति की और 6 रनों के साथ देखा जाए तो समीरा एंड सौम्या 11 कलवे टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 73 और जीतने के लिए वैश्यदेव तांबड़ से टीम को 74 रनों की जरूरत है। हिमालय पर्वत सामने खड़ा कर दिया है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन 74 का पीछा कैसा होगा, क्या बल्लेबाजी का प्लान होगा, कैसी गेंदबाजी होगी, वक्त बताएगा। क्रिकेट मैंने शुरू में कह दिया था, लेकिन डरो मत दोस्तों, हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन आप देखते रहिए। लेकिन इस मैच में क्या होगा, 74 का पीछा करने में वैश्यदेव तांबड़ से टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, समीरा एंड सौम्या 11 कलवे टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन याद करो जोहान्सबर्ग के ऊपर 434 का जब स्कोर खड़ा कर दिया था कांगारू ने, तो द कांगारू को लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका ये मैच नहीं निकाल सकते, ये रन इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन हर्षल गिब्स का बल्ला चला, मार्क बाउचर ने साथ दिया, स्टीव स्मिथ की वो पारी याद करो और 3.5 घंटों में मैच को फिनिश किया। 438 का हाईएस्ट स्कोर क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में लिखा गया। लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर हम बदलाव करने जा रहे, चेतन पाटिल आ रहे माइक्रोफोन के ऊपर। क्रिकेट की कहानी और उनकी जुबानी सुनिए, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं, मिलता हूं अगले मैच के लिए। नमस्कार। हेलो, धन्यवाद देना चाहूंगा लंच के ब्रेक आप सबका एक बार फिर इस मंच के माध्यम से तहे दिल से स्वागत। जिनकी आवाज आपने दमदार आवाज सुनी, अमित जी म्हात्रे जोहे, क्या खूबसूरत आवाज थी और दर्शकों का मन आपने जीत लिया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमरापुर प्रीमियर लीग के सभी आयोजनकर्ताओं का। एक बार फिर इस मंच के माध्यम से आप सभी ने एक बहुत अच्छी भूमिका साबित की और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का एक प्रमुख योगदान इस माध्यम से, इस टूर्नामेंट के माध्यम से सबको दिखाया। तो मैं बताना चाहूँगा, 2 धुरंधर टीमों के बीच ये मुकाबला जारी है। वैश्यदेवी तांबड़ क्षेत्र विपक्ष समीरा एंड सौम्या 11 कड़वे के बीच पहले बल्लेबाजी करते हुए समीरा 11 कलवे टीम ने टोटल बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 73 रन, 73 जीत के लिए 74 रनों की एक बड़ी टोटल बना चुके हैं। तो देखना होगा वैश्वी देवी तांबड़ शेट टीम इस टोटल के करीब किस तरह पहुंचते हैं। और इस मुकाबले के बाद 2 टीमों को मैं टॉस के लिए आमंत्रित करता हूं। भाई नीलकंठ 81 दादर और रावे इंडियंस रावे, दोनों टीमों के कप्तानों को मेरी गुजारिश है कि आप टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। बहुत बढ़िया ये क्रिकेट का आयोजन नियोजन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। सुबह इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और अब तक जिस तरह क्रिकेट की दर्शकों को मन जीतने वाला हर कोई खिलाड़ी अपने आप को साबित करने की कोशिश करता हुआ, बहुत बढ़िया ये मनोरंजन दिखाते हुए क्रिकेट खिलाड़ी अभी अभी हमारे सर ने कहा कि एक शानदार पारी देखने को मिली, एक छोटा बम और बड़ा धमाका। 37 रनों की एक जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी करते हुए आदर्श पाटिल ने जिस तरह चौके और छक्कों से शुरुआत की थी और एक बड़ा टोटल बनाने की उनका योगदान सबसे अहम रहा। परमेश जी पाटिल, जिनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आइए। वैशी देवी तांबड़ क्षेत्र विपक्ष सौम्या समीरा 11 कड़वे के बीच ये जगदोजहद क्रिकेट की चलती हुई 30 गेंदों में 74 रनों की बड़ी टोटल चाहिए। कैसे होगा, किस तरह खेलेंगे, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी मुमकिन है। एवरीथिंग हैपन इन क्रिकेट।
इस खेल में आखिरी वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। याद दिलाई थी 434 रन जीत के लिए बनाने थे और साउथ अफ्रीका टीम 9 विकेट के बावजूद इस मुकाबले को जीती थी। यही होता है क्रिकेट का दस्तूर, यही होता है क्रिकेट का मजा। तो अंपायर का कॉल आ चुका है। हमारे चौधरी साहब बताते हुए कि इस मुकाबले को दूसरे इनिंग मैदान में शुरू होता हुआ 74 रन 30 गेंदे। मुकाबला हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुकाबले को जीतना ये दो धुरंधर बल्लेबाज भली भांति जानते हैं, जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा। किरण पाटिल स्ट्राइक पे और विनोद घरत नॉन स्ट्राइक पे। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए दीक्षित पाटिल। पिछले मुकाबले में काफी खूबसूरत बल्लेबाजी भी की थी इस खिलाड़ी ने। मैच शुरू होता हुआ ये देखिए काफी तेज तर्रार गेंद। अगर आप इस गेंद को मापते तो लगभग 140 किलोमीटर प्रति आवर घंटे से यह गेंद डाली गई थी। बल्लेबाज बल्ला उठाने से पहले गेंद निकल गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। यह पहली गेंद डॉट। दीक्षित पाटिल, बहुत भरोसा है कप्तान को इस खिलाड़ी के ऊपर। दाव खेला है और इस दाव को आपको सही साबित करना होगा। 38 डिस्ट्रिक्शंस है, पूरी तरह से बल्लेबाज को मौका है, लेकिन इस मौके को बुनाना होगा। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज उस गेंद को समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है मैदान के बीच। पहले ही 74 रन का एक बड़ा टोटल, उसमें 2 लगातार गेंदे डॉट। कहीं ना कहीं ये प्रेशर है बड़ा टोटल का। इस प्रेशर को हटकर बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि शुरुआत दमदार होनी जरूरी है, क्योंकि 2 ओवर का सर्कल है, उसमें बैट्समैन कोशिश कर रहे हैं कि अब एक बड़े 2-3 हिट प्रति ओवर आए तो इस मुकाबले के हम करीब पहुंचने की कोशिश करते हुए। बल्लेबाज किरण पाटिल एक बार फिर तैयार होते हुए। दीक्षित की यह पटकी हुई गेंद, फंसाया, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, और यह पहली कामयाबी, सफलता मिलती हुई दीक्षित को। डीजे त्यानंतर नक्कीच अनाउन्समेंट करेन. रावे इंडियन्स रावे विरुद्ध भाई नीलकंठ 1181 या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे की लगेच डगआउट मध्ये यायचं आहे. बिल्कुल बिल्कुल, लगातार आपको अनाउंसमेंट हो रही है, जिससे कि हम बता रहे कि आज के दिन का चौथा मुकाबला इन 2 बड़ी टीमों के साथ खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कड़ा संघर्ष मैदान में चलता हुआ अब आए हैं 1 डाउन में, जो सबसे मतलब टीम का सबसे टॉपेस्ट बैट्समैन जो कहा जाता है। अब 1 डाउन में आते हुए नए बल्लेबाज संदेश खरत। इस बल्लेबाज के ऊपर काफी दाव है, इस बल्लेबाज के ऊपर काफी भरोसा है अपने टीम ओनर को और खुद पर भी, क्योंकि इसी खिलाड़ी ने जब पिछले साल 84 रन चाहिए थे जीत के लिए तब बनाए थे। मुझे आज भी याद है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला था उन्होंने। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद, गैप में खेला, शानदार खूबसूरत नजाकत के साथ गेंद ट्रैवल हुई डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। यह चौका। हेलो, हम हमेशा कहते हैं कि वक्त के साथ, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से साथ खेला जाता है, और अगर उसी तरह आप खेलोगे तो जीत में तब्दील जरूर होगे। इस बार बहुत अच्छा शॉट खेला बल्लेबाज ने, एक बार फिर उसी तरह का एक्शन रिप्ले स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाया था। इस वजह से स्क्वायर लेग पे जो फील्डर खड़े थे उनके हाथों में गेंद ट्रैवल हुई, वहां पे उन्होंने गेंद पकड़ा, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ रन पूरा करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर अब 74 रनों का पीछा करते हुए स्कोर कार्ड पर रन बने हैं कुल 5 रन। बिल्कुल, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, जो लाइव हमारे कमेंट्री सुन रहे, हमरापुर प्रीमियर लीग को लाइव देखते हुए, प्रवीण जी दुगाड़े सर, जो पोइंजे के और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जिनका नाम पूरे शिद्दत से लिया जाता है, और बिल्कुल जिनकी उपस्थिति यहाँ पे शुक्रवार के दिन जरूर होगी इस टूर्नामेंट को, तो खास तौर पे और मैं और एक नाम लेना चाहूंगा, देवीचा पाड़ा, जो हमारे एक जबरदस्त कमेंटेटर है बाबूशाह सर, जिनका भी यहाँ पे चौथे दिन में इस कमेंट्री बॉक्स में आगमन होगा 8 तारीख को। और इस बार देखिए काफी गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना है या नहीं देखना होगा, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर, ये दंदनाता छक्का।
रावे इंडियन्स रावे संघाचा कर्णधार, आपल्याला विनंती असेल लगेच टॉससाठी यायचं आहे. तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट का ये संग्राम 74 रन जीत के लिए बनाने पहले ओवर में जरूरत थी बड़ा हिट किया, और जो उसी तरह के लास्ट गेंद के ऊपर एक शानदार छक्का दागा संदेश ने, और इसी वजह से स्कोर कार्ड में टोटल बढ़ोतरी होती हुई बने हैं रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन. बढ़िया शुरुआत, हालांकि संदेश जब तक मैदान में तब तक 74 रन. देखिए दोस्तों, पिछले साल को याद करना होगा, इसी खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया था अपनी टीम के कैप्टन को, ओनर को, और पूरे दर्शकों को बताया गया था कि हमारे पास वो क्षमता है, वो एबिलिटी है. लेकिन इस वक्त उसी पारी की आवश्यकता है, उसी पारी को याद करना होगा संदेश को. उनके साथ बैट्समैन, हालांकि मैं बताना चाहूंगा विनोद घरत, जो एक चौके की बदौलत 5 रन पे खेलते हुए इस बल्लेबाज के ऊपर भी काफी दाव खेला है कप्तान ने. दूसरी ओवर की बागडोर संभालते हुए प्रवीण म्हात्रे. शानदार स्ट्रोक, खूबसूरत नजाकत और टेक्निक के साथ. क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है शक्तिपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ असते, उसी का इस्तेमाल करते हुए छक्का. छक्के की बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन. एक अच्छी पारी का आगाज करते हुए बल्लेबाज विनोद. इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस किया, वेरिएशन लाया उस गेंद में, और बल्लेबाज के स्ट्रेंथ को आपने पहचाना तो आप यकीनन कामयाब होते हैं, और वही कामयाबी यहां पे प्राप्त होती हुई गेंदबाज को. अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया इस बार डॉट गेंद के साथ प्रवीण म्हात्रे ने. विनोद घरत, प्रवीण म्हात्रे, ये दोनों तरफ आक्रामक रवैया, क्रिकेट का संग्राम चलता हुआ इस मैदान के ऊपर. हमरापुर प्रीमियर लीग 2022 का ये दूसरा साल. इस बार देखिए फंसाया है, गेंद का टॉपेज लिया, गेंद हवा में 2-3 फील्डर के बीच में गेंद गिरी, लेकिन कॉलिंग सही नहीं था, इस वजह से ये कैच पकड़ नहीं पाए, और उसका फायदा बल्लेबाज को हुआ. हालांकि 1 ही रन मिल पाया, लेकिन इस वक्त इस विकेट की जरूरत थी टीम को. 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती, 74 रनों का पीछा करते हुए अब तक 18 रन. अब स्ट्राइक संदेश घरत को. संदेश घरत पिछले मुकाबले में कुछ अपना जौहर नहीं दिखा पाए, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट. ये क्लास लेवल का बैट्समैन है. और इस बार देखिए ब्लॉक हॉल गेंद थी, सम्मान दिया उस गेंद को, हल्के हाथों से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ा फील्डर ने, खुद गेंदबाज ने, और ये निश्चित तौर पे बैक टू बैक. हालांकि 2 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन आई है, कुल 4 गेंदों फेंकी जा चुके, उसमें 7 रन प्राप्त किए बल्लेबाजों ने. इस बार देखिए वेरिएशन, एक बार फिर चेंज ऑफ पेस. बैट्समैन की स्ट्रेंथ को, फुटवर्क को पहचान रहे इस गेंदबाज की तारीफ हो रही है, तालियों की गूंज सुनाई देती हुई. अच्छी गेंदबाज, विकेट कीपर के दस्तानों में एक और डॉट गेंद की समाप्ति. संदेश घरत जैसे बल्लेबाज को आपको खड़े रखना मतलब बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी उपलब्धि. एक कॉन्फिडेंस गेंदबाज के पास आ जाता है जब अच्छी टोटल होती है आपके सामने. 74 रन डिफेंड करने होते हैं, और निश्चित तौर पे हर गेंद के ऊपर आप प्रयास करते हो कि कैसे मुझे डॉट गेंद निकालना है. एक बार फिर फंसाया संदेश घरत को, गेंद हवा में, मौका है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, लेकिन ये दूसरा कैच ड्रॉप. क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए. इतने बड़े लीग स्टेज पर अगर आप इस तरह एक बड़े बैट्समैन का कैच ड्रॉप करते हो, इसका मतलब आने वाले समय में यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह इस गेंद को, बैट्समैन को आप आउट करोगे या ना आउट कर पाओगे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा. 12 गेंदों का खेल हालांकि यहां से समाप्त होता हुआ, कुल 12 गेंदों में रन प्राप्त किए इस टीम ने, टोटल 19 रन. अब जीत के लिए आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 55 रनों की जरूरत. 18 गेंदे 55 रन. क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन दोस्तों, दस्तूर है क्रिकेट का कि आखिरी मोमेंट तक आप कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा. एवरीथिंग हैपन इन क्रिकेट. इस वक्त देखिए टीम मीटिंग ना करें, हमारे अमित जी म्हात्रे आपको लगातार बता रहे थे कि आप टीम मीटिंग ना करें. टाइम इज मनी. समय का सही इस्तेमाल करना मतलब सक्सेस की सीढ़ी चलना, ये दस्तूर है क्रिकेट जिंदगी का. तो आपको उसी तरह का खेलना होता है. तो देखिए 3-2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. कुल अभी तक टोटल जैसे कि हमने बताया कि 18 रन स्कोर, 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अब 55 की जरूरत.
गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए एक बार फिर दीक्षित पाटिल इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया। पहले ओवर में सर्कल डिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद 11 रन खर्च किए थे और सामने दो बड़े धुरंधर बल्लेबाज होने के बावजूद उनको उन्होंने खामोश रखा था। खूबसूरत गेंदबाजी। इस बीच नीची दूसरी और टीम की तीसरी ओवर लेते हुए ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, सीधे उठा के दे मारना चाहते थे, लेकिन देखिए वहां पे थोड़ी सी इंजरी हो गई है बल्लेबाज संदेश को। ड्रिंक्स मैदान में ले जाइए प्लीज। ये देखिए ये होता है असली खिलाड़ी, चैलेंजर्स पसंद है इस खिलाड़ी को, लेकिन इस वक्त इस खिलाड़ी को मैदान में डटे रहना बहुत जरूरी, पूरी तरह से उम्मीद पे खरे उतरना होगा, क्योंकि इस वक्त इस मैच को जीतना काफी जरूरी है संदेश घरट और उनकी टीम को, क्योंकि पहला मुकाबला गंवाने के बाद एक प्रेशर से आ जाता है और पहले ही इतने रन आपके टीम खिलाड़ियों ने दे चुके हैं। इस वजह से आपको इस मुकाबले में अगर जीत में तब्दील करना है तो आपको लास्ट मोमेंट तक खड़ा रहना होगा इस मैदान के ऊपर, उस विकेट के ऊपर, लेकिन रन भी बनाने जरूरी। दीक्षित पाटिल एक बार फिर तैयार होते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, शानदार प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, आहा क्लास देखने को मिला, काफी खूबसूरत फील्डिंग भी देखने को मिली, लेकिन फील्डिंग अच्छी थी, थोड़ा सा एफर्ट्स कम देखने को मिला, फॉलो थ्रू में इस गेंद को पकड़ नहीं पाए बॉलर, लेकिन इसका फायदा बैट्समैन को मिला। 2 रन प्राप्त हुए, इस 2 रन के साथ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई टोटल बना है 21 रन। अक्सर हम कहते हैं कि एवरीथिंग हैपन इन क्रिकेट एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। आपकी सोच पॉजिटिव रखिए। देखिए चांद तक पहुंचने की अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल आसमान तक जरूर पहुंचोगे, तो सोच पॉजिटिव रखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस बार मौका था एक बार फिर संदेश का विकेट चटकाने का, लेकिन अच्छी कोशिश भी की थी उस फील्डर ने, लेकिन कोशिश कामयाबी में तब्दील नहीं हो पाई और इस वजह से कैच ड्रॉप हुआ। उसका फायदा बैट्समैन को होता हुआ 2 रन एक और बार प्राप्त होते हुए 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। संदेश और विनोद घरत की ये जोड़ी, इन 2 धुरंधर बल्लेबाजों के ऊपर काफी जिम्मेदारी है इस वक्त कंधे के ऊपर पूरी तरह से लेते हुए। 74 रन का एक बड़ा टोटल मुकाबला, हालांकि मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन फंसे हुए इस मुकाबले को कैसे बाहर निकाला यह संदेश भली भांति जानते हैं। देखिए इस बार काफी तेज गेंद थी, मैंने कहा था कि 140 अबाउट 140 के स्पीड से गेंद डाल रहे हैं ये बॉलर दीक्षित पाटिल। बढ़िया। हॅलो अनिल पाटील करंदर, विनंती असेल लगेच समालोचन कक्षात या। नक्कीच यानंतर टॉसचा बॉस कोण होईल बघू आपण। आपल्या सोबत जोडले गेले तर रावे संघाचा करंदार सुनील पाटील आणि भाई नीलकंठ 1181 संघाचा अनिल पाटील। तो बिल्कुल मैदान की तरफ हम देख रहे हैं कि अंपायर की दोनों हाथ खड़े हो चुके, इसका मतलब यह आया छक्का। डीजे मास्टर आपके लिए मौका। संदेश घरतचा त्यानंतर हा मोठा फटका बसलेला आहे। क्रिकेट का दस्तूर है सर, कैचेस विन द मैचेस। एक बार फिर मौका बना है, लेकिन इस बार नहीं गलती करेंगे और संदेश घरत की पारी का अंत हुआ और जो कुछ बची कुची आशा थी वो कहीं ना कहीं डूबती नजर आती हुई, पूरी तरह से कंधे झुकाए हुए और पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस, जिस तरह वो इस खिलाड़ी को मतलब इस खिलाड़ी का नाम जितना रोशन है, कहीं ना कहीं नाखुश करते अपने टीममेट्स को। नक्कीच त्यानंतर आपल्या सोबत जोडले गेले तर भाई नीलकंठ 11 संघाचा कर्णधार अनिल पाटील आणि रावे इंडियन्स रावे संघाचा कर्णधार सुनील पाटील, दोन्ही बंधू आपल्या सोबत जोडले गेले आहे। 29 रन हो चुके हैं, 45 रनों की अब जरूरत है 12 गेंदों पर। विनायक दादा यांचे शुभ असते टॉस पॉस कोणाला बघूया। नक्कीच विनायक दादा एक ज्येष्ठ पत्रकार यांच्या शुभ असते
टॉसचा बॉस कोणाला बघू. हॅलो हॅलो नक्कीच काय निर्णय असेल आपला पेंडिंग असेल. जर आपल्या बाजूने टॉस जिंकल्याचा कुठला निर्णय घेतला असता. नक्कीच दोघांना बेस्ट ऑफ लक असेल कारण त्यांचा निर्णय पेंडिंग असेल. हेलो, तो धन्यवाद हनुमान जी, बहुत बढ़िया आपका आयोजन है. इस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार 2 सालों में इस टूर्नामेंट ने काफ़ी बड़ा नाम कमाया. पूरे रायगढ़ की अगर बात करें तो बड़े बड़े लीग स्टेज के ऊपर जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होती है, हमने रायगढ़ प्रीमियर लीग देखी, हमने सुप्रीमो ट्रॉफी देखी, हमने जो बड़ी ट्रॉफी हमारे राजू जादा पाटिल जो आमदार मंच से के उनके माध्यम से जो बड़ी टूर्नामेंट होती है टाकई के मैदान के ऊपर, वहां पे हमने बड़ी प्रतियोगिता देखी. तो कुछ वैसी झलकियां यहाँ से उस प्रतियोगिता के माध्यम से देखने को मिलती हुई और काफी बढ़िया आयोजन किस तरह होता है उसका एक बड़ा नमूना यहाँ से चल दिखता हुआ. इस बार देखिए नटराज स्टाइल में इस गेंद को खेला था, गेंद हवा में खड़ी थी लेकिन एक बहुत ही बढ़िया कैच, एक और सफलता, एक और कामयाबी टीम को प्राप्त होती हुई. नक्कीच त्या स्पर्धेने आम्हाला ब्रँडेड शूज दिले ते अनिकेत पाटील हनुमान पाडे, ज्याला विनंती करतो आणि मंचावर यायचं आहे. आमची विनंती असेल सर आपण कुठे असाल तर लगेच मंचावर यायचं आहे. ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी ब्रँडेड शूज दिले असे अनिकेत पाटील हनुमानपाडा. हेलो, तो बिल्कुल यहाँ से विकेट नंबर 30 आपका कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाजू में जो हमारा डगआउट है उसके बीच चलता हुआ और 3 विकेट के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर कुल रन बने हैं. मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को बहुत मुश्किल में फंसी हुई मुकाबला है. 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक बने और 74 रनों का एक बड़ा टोटल जीत के लिए बनाना है. वैशी देवी तांबड़शेठ, समीरा एंड सौम्या 11 कलवे के बीच ये जगदोजहद चलते हुए. दोस्तों समीरा 11 सौम्या 11 कलवे टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 73 रन जोड़े थे और 74 रन का एक बड़ा टोटल सामने रखा था और इस टोटल को कहीं ना कहीं चेस करते हुए एक प्रेशर सा बल्लेबाजों के ऊपर देखने को मिलता हुआ और इसी वजह से संदेश घरत का एक इंपॉर्टेंट विकेट वापस चलता हुआ. इस बार अच्छी प्लेसमेंट देखिए, पॉइंट में गेंद को खेला, गेंद ट्रैवल होती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर, एक और शानदार कारपेट के सहारे खेला हुआ एक चौका. तो बिल्कुल 24 लाइव के माध्यम से बड़ी प्रतियोगिता को पूरे विश्व में दिखाने का काम चलता हुआ और सही मायनों में एक बड़ी प्रतियोगिता का लाइव. तो बिल्कुल हमारे हनुमान जी जिन्होंने अभी अभी जिनका अनाउंसमेंट किया, जिन्होंने एक मतलब अच्छे खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए अच्छे लेवल पे अपना नाम ऊंचा करने के लिए जिन्होंने एक बहुमूल्य योगदान इस प्रतियोगिता को दिया, हमारे साथ बैठे हुए अभी भी जिनका कमेंट्री बॉक्स में आगमन हुआ, मैं हनुमान जी जिनको रिक्वेस्ट करता हूं आप उनको सम्मानित कीजिए. नक्कीच त्यानंतर आम्हाला ज्यांनी बँडेज शूज दिले असे हनुमानपाडाचे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व असलेले अनिकेत पाटील यांचं स्वागत करतील आमचे आयोजक राकेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते. ज्याने या स्पर्धेसाठी ब्रँडेड शूज दिले असते हनुमानपाड्याचे जबरदस्त सामाजिक कार्यकर्ते मी म्हणेन अनिकेत पाटील. अगदी सर, आपण म्हणतो की पैशाने श्रीमंत असणारी माणसं या समाजामध्ये भरपूर असतात, परंतु मनाची श्रीमंती सगळ्यात मोठी श्रीमंती असते आणि मनाने दानशूर असलेलं व्यक्तिमत्व समाजात त्याला परमेश्वर कुठेही कमी पडून देत नाही. असे आमच्या व्यासपीठावरती ज्यांचं आत्ताच आगमन झालंय असे आमचे अनिकेतजी पाटील साहेब या ठिकाणी येतात. त्यांना विनंती करतो आपण स्थानपन्न व्हावं आणि क्रिकेटचा आनंद या स्पर्धेच्या माध्यमातून लुटावा. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब रन बने 41. अब जीत के लिए जरूरत है आखिरी 6 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत, 6 छक्के. अनिकेत जी पाटिल
खऱ्या अर्थाने एक व्यक्तिमत्व कसं असावं, समाजामध्ये आपला ठसा कसा असावा, आपल्या नावाची ओळख कशी असावी, आणि या तरुणांना सतत सोबत घेऊन काम करणारे एक व्यक्तिमत्व आपल्याला भेटलं अनिकेतजी पाटील, ज्यांनी पुम्मा जे ब्रँडेड कंपनीचे 4 शूज ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला दिलेत, आणि बॅट्समनसाठी 4 शूज त्यांनी दिलेत, आणि बॉलरसाठी अशा 4 शूजचे जोड त्यांनी दिलेत. त्यांचा मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो की आपल्याला या ठिकाणी आपण या ठिकाणी ही बक्षीस देऊन या स्पर्धेला अजून महत्व प्राप्त करून दिलं. धन्यवाद. तो इस बीच मैदान की तरफ एक बार फिर चलते आशीष आदेश पाटिल को आखिरी ओवर सौंपी है. 33 रनों की अभी भी जरूरत है. मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं. क्रिकेट अनिश्चितताओं से खेल है. देखिए दोस्तों क्या होगा. 6 छक्के मारने वाले भी खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट की दुनिया में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बल्लेबाज के ऊपर. अच्छा प्लेसमेंट है लेकिन यहां से गेंद कहां पे जाएगा देखना होगा, लेकिन गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर. यह चौका. आगाज किया अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने की, लेकिन देखना होगा आखिरी गेंद तक प्रसाद अपने बल्ले से क्या जौहर दिखाते हैं. चौके के साथ स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 45 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. बिल्कुल लगातार तारीफ जिनकी होती हुई इस क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से. गोल्डन डीजे सिस्टम, पूरा मंडप डेकोरेटन, जिन्होंने इस स्टेज को सजाया संवारा, और हमारे अतिथि जो आए थे उन्होंने बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत आयोजन है. तालियां हुई थी उनके लिए. मैदान के बीच एक और सफलता प्राप्त होती हुई मैदान से बाहर निकलते प्रसाद कोठावले, जिनका विकेट प्राप्त होता हुआ. डीजे रावे इंडियंस, रावे टीम को मैं गुजारिश करता हूं, आपका डिसीजन जो भी है, टॉस जीतने वाली टीम अगले मुकाबले के लिए आप तैयार रहिए, और दूसरी बात आपका डिसीजन यहां पे तुरंत दीजिए प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है. इस बीच अब कहीं ना कहीं चमत्कार होना जरूरी है. यहां से मुकाबले को जीतना काफी मुश्किल है वेशी देवी तांबड़शेट टीम को, क्योंकि अभी भी जरूरत है. टोटल 4 गेंदे बाकी है, 29 रनों की जरूरत. 4 गेंदे 29 रन. हालांकि 6 अगर 4 बार भी अगर दागे तो भी इस मुकाबले को जीतना मुश्किल है. ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, पटकी हुई गेंद हालांकि थी, लेकिन बैट्समैन ने जाना था उस गेंद को कि वाइड जा रही है, और इसी वजह से ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ती हुई, और अब जाकर थोड़ी सी कहीं ना कहीं रन संख्या बढ़ती हुई. स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 46. ये देखिए बैट्समैन पूरी तरह से मन बना लिया है कि उनको गेंद ऑन साइड में छक्का मारना है, लेकिन टाइमिंग नहीं हो पा रहा. लगातार डॉट पे डॉट गेंद निकलती हुई. 3 गेंदे 29 रन, आखिरी 3 गेंदे 29 रनों की जरूरत. मुकाबला मुश्किल में फंसता हुआ. अगर यहां से इस मुकाबले को वेशी देवी तांबड़शेट टीम अगर हारती है तो लगातार 2 मुकाबले हारने वाली पहली टीम होगी. तो इस प्रतियोगिता में उनके लिए बहुत आगे जाकर मुश्किलें पैदा हो सकती है. लेकिन देखिए अब इस मुकाबले को जीतना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है, और जीत के बिल्कुल दहलीज पे खड़ी है समीर एंड सौम्या 11 कड़वे टीम. नो डाउट ही इज अ चैंपियन प्लेयर, द वन मैन आर्मी, जिन्होंने बुनियादी तौर पर अपनी टीम की जीत पक्की की थी और अपने आप को साबित किया. पहले मुकाबले में भले ही मैंने रन नहीं बनाए, लेकिन मुझ में वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि मैं इस मुकाबले में अच्छा खेल करके दिखाऊंगा, और उन्होंने किया. और नो डाउट सबके जहन में था कि ये बल्लेबाज कुछ कर दिखाएगा, और आज एक शानदार पारी के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई, जिनका नाम मैं यहां से लेना चाहूंगा आदर्श पाटिल, द वन मैन आर्मी. सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एंड कलेक्टेड योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, जिन्होंने 13 गेंदों में 37 रनों की एक शानदार पारी खेली और अपने टीम को जीत की बुनियाद पर मजबूती दी, और निश्चित तौर